Hi, this is the video editorial of the fractional dilemma. I am Yash Agarwal from CodeChef and ITH chapter, and let's dive into it. So, the problem statement goes like this: Akshat and Prashant are two close friends, and they created both an array of their own, array A and array B, each containing n elements. So we have to form an array C where C of I is given as A of I upon B of I for all I 1 to n. ओके, तो मेन पार्ट जो यहाँ पे है कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन देयर सिंपलेस्ट रेशोज. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4,8 है तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2. अगर हमारे पास 6/12 है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. और ये जो हमारा एग्जाम्पल है कि लेट्स से जो अक्षत का एरे है वो है 2, 8, 81 एंड 0, और लेट्स से प्रशांत का एरे बी 8, 32, 9 एंड 7. तो जो हमारा एरे सी बनेगा वो होगा ए आई अपॉन बी आई यानी A1 अपॉन B1. C1 होगा तो 2/8 यानी कि 1/4. 8/32 अगेन 1/4 इन सिंपलेस्ट रेशियो. 81/9 इज 9. 0/7 इज 0. हम देख सकते हैं कि 1/4 हमारे पास एक है फ्रैक्शन, एक 9 एंड एक 0. तो वी गॉट 3 यूनिक फ्रैक्शंस, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा. ओके, और एक और बात कि जो बी है उसमें ज़ीरो नहीं होगा, और ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हम हमेशा बी आई से डिवाइड कर रहे हैं, तो कभी भी हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए दिया इन्होंने. ओके, तो इनपुट फॉर्मेट में हमें एन दिया होगा साइज ऑफ एरे, और दोनों एरेज दिए होंगे ए आई और बी आई. आउटपुट टोटल फ्रैक्शंस इन एरे सी. ओके, और ए आई 10⁻18 तक जा सकता है, तो वी विल यूज लॉन्ग लॉन्ग इंट, क्योंकि 10⁻9 2 इंटू 10⁻9 तक जा सकता है, तो हमें लॉन्ग लॉन्ग यूज करना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम इसको सॉल्व कैसे करें. हम सोच सकते हैं सबसे पहले हमारे मन में क्या बात आनी चाहिए कि हमें यूनिक फ्रैक्शन स्टोर करना है. तो जब भी यूनिक की बात होती है, यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक फ्रैक्शंस या कुछ भी यूनिक, तो हमारा जो हमारे दिमाग में आना चाहिए STL लाइब्रेरी में सेट डाटा स्ट्रक्चर. इफ़ यू आर कोडिंग इन C++, जो सेट होता है वो क्या करता है, वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है. अगर आपको सेट के बारे में नहीं पता तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सेट पढ़ें, बहुत यूज़फुल डाटा स्ट्रक्चर है. तो जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट है 2, 3, 2, 5 एंड 5, और इसको मैं सेट में डालता हूँ, तो सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स डलेंगे, यानी कि 2 पहले 2 डलेगा, देन 3 डलेगा, फिर दोबारा जब हम 2 डालने की कोशिश करेंगे तो 2 इसमें पहले से है, तो ये 2 को काउंट नहीं करेगा, तो 2 को नहीं डालेगा दोबारा से, और उसके बाद 5. तो ये हमारा सेट बन गया. तो इससे इजी इसलिए हो जाता है प्रॉब्लम कि हम सारी फ्रैक्शंस को एक सेट में डाल देंगे, और उस सेट में डालने के बाद हम सेट का साइज आउटपुट कर देंगे, तो वो हमें बता देगा कि कितनी यूनिक फ्रैक्शंस है. अब हम क्या कर सकते थे, कईयों ने क्या किया होगा इस प्रॉब्लम में, इसको डबल से करने की कोशिश की होगी कि मैं AI से मतलब सारे पहले एरे सी बना लेता हूँ डिवाइड करके AI/BI, और उसके बाद मैं उसको आउटपुट कर दूंगा. अगर आप इसको
सेट ऑफ डबल से करोगे, तो आपको WA मिलेगा। रॉन्ग आंसर, क्योंकि जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो बहुत ही हाई प्रिसीजन का नहीं होता है वो, तो आपको इसमें रॉन्ग आंसर मिलेगा क्योंकि उसमें प्रिसीजन एरर्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग डबल यूज़ करते तो आपको AC मिलता, क्योंकि लॉन्ग डबल की प्रिसीजन वैल्यू बहुत होती है। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डबल में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने इनपुट लिया N और उसके बाद 2 एरे। ओके, तो उसके बाद हमें 2 एरे बनाने हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग एक एरे का नाम N मतलब P। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरे सबसे पहले N इनपुट लिया, उसके बाद मैंने 2 एरेज बनाए A और B। यहाँ पे मैंने A को इनपुट लिया और यहाँ पे मैंने B को इनपुट लिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एरे C बना लेते हैं। ओके, तो अब जो एरे C होगा ऑब्वियसली वी हैव टू मेक इट लॉन्ग डबल, क्योंकि वो फ्रैक्शन में होगा ऑब्वियसली। जब आप लेट से कि अगर आप 1/2 कर रहे हो तो यू विल गेट 0.5। तो 0.5 स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग डबल में बना रहे हैं, और वैसे ही हमने अपना सेट भी लॉन्ग डबल में इसीलिए बनाया है क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, डेसिमल्स में। ओके, तो हम एक लॉन्ग हम क्या करते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 हम i पे इटरेट करेंगे और लॉन्ग डबल x, जो न्यूमिरेटर होगा इसको मैं NUM बोल देता हूँ। न्यूमिरेटर क्या होगा हमारा, a ऑफ i, और लॉन्ग डबल डिनोमिनेटर क्या होगा, b ऑफ i। a ऑफ i अपॉन b ऑफ i हमारा जो एलिमेंट होगा जो हमें चाहिए। तो लॉन्ग डबल x, इसको मुझे लॉन्ग लॉन्ग करना है क्योंकि ये तो इंटीजर्स होंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो लॉन्ग डबल x विल बी इक्वल्स टू a ऑफ i अपॉन b ऑफ i। और एक बात याद रखें कि अगर हम लॉन्ग को लॉन्ग से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी लॉन्ग लॉन्ग होगा, पर हमें इसको लॉन्ग डबल में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तब ये लॉन्ग डबल में काम करेगा। तो टाइप कास्ट के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो अब ये लॉन्ग डबल बन चुका है। तो x में हमारी ai ओवर bi वैल्यू स्टोर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेट में इंसर्ट कर देंगे। तो st जो हमारे सेट का नाम है डॉट इंसर्ट x। तो अब ये किसके लिए चल रहा है, i0 से लेके n। तो हर बार ये पहले ai के लिए चलेगा, फिर bi के लिए चलेगा, मतलब a0 के लिए चलेगा, b0, a1, b1, a2, c2, तो ऐसे ऐसे करके सबके लिए चलेगा और सेट में इंसर्ट करता जाएगा। अगर वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो सेट में ऑब्वियसली एक ही बार डलेगा वो। तो सेट, अब हमारा जो ये सेट है, सेट विल कंटेन ऑल द यूनिक एलिमेंट्स। तो इसलिए अब हम सेट का साइज आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सैंपल टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं। तो 4 2 एंड 1। आप क्या कर सकते हो, इसको डबल से ट्राई कर सकते हो और लॉन्ग डबल से सबमिट करने का ट्राई करो, और डबल से लॉन्ग डबल से, यानी कि ये पर्टिकुलर कोड आपको AC देगा। लेकिन अगर आप सेम डबल से ट्राई करोगे, मैं हर जगह डबल लिख दूँ अगर, तो वो मुझे सैम्पल्स पे काम कर जाएगा वो यहाँ पे, लेकिन जब मैं उसको सबमिट करूँगा तो वो मुझे रॉन्ग आंसर देगा क्योंकि कई टेस्ट केसेस पे वो फेल हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन से जो सबसे बड़ी सीखने की चीज़ ये है, वो ये है कि कभी भी हमें
डेसिमल्स में कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत इनएक्यूरेट होती है। तो उसके लिए ये तो चलो एक वे है, लेकिन हमें एक दूसरा वे आना चाहिए इसको करने का, ताकि हमें डेसिमल में डील ना करना पड़े। तो दूसरा वे क्या है? दूसरा वे बहुत इजी है। इस बार हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक से हमें कुछ ऐसा वे चाहिए कि हम यूनिक फ्रैक्शंस को डेसिमल की बजाय लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर सके, मतलब इंट में स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के पेयर्स बना लेंगे। जैसे कि एक फ्रैक्शन 1/2 है, तो मैं 1, 2 स्टोर कर लूँगा। एक फ्रैक्शन मान लो 3, 4 है, तो मैं 3, 4 स्टोर कर लूँगा। तो वो मुझे दे देगा यूनिक फ्रैक्शंस। पर अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से मेरे पास एक 1/2 है और एक मेरे पास 4/8 है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे रिड्यूस करूँ? 4/8 को 1/2 में मैं प्रोग्राम में कैसे रिड्यूस करूँ? तो वो बहुत सिंपल है। लेट्स से आपके पास 4/8 है, तो आप क्या करो, इसके HCF से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो। तो 4/8 यानी 4 और 8 का HCF क्या है? 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सारी पेयर स्टोर करेंगे सेट में, और लास्ट में हम आउटपुट कर देंगे आंसर। तो दोबारा हम वही करेंगे। इनपुट सेम रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, तो ठीक है। इस बार जो मैं सेट बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा सेट ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग 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 लॉन्ग। सेट किस चीज का बना है? पेयर्स का। ठीक है, तो हम पेयर्स का सेट बनाएंगे क्योंकि हम पेयर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद अगेन फॉर इंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन इंट के लॉन्ग लॉन्ग न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा a ऑफ i, लॉन्ग लॉन्ग डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा b ऑफ i। और इस बार मुझे क्या करना है, st डॉट इंसर्ट पेयर इंसर्ट करनी है। तो पेयर इंसर्ट कैसे करते हैं? ऐसे कर सकते हैं आप, a ऑफ i कॉमा, मतलब ओके, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, एक ये वे है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, st डॉट इंसर्ट, यहाँ पे एक मेक पेयर फंक्शन होता है, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। तो बस st में अब इंसर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन अभी हमने क्या नहीं किया है, HCF से डिवाइड, तो हमें वो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। HCF इज इक्वल्स टू, तो HCF के लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज GCD। और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या होंगे जिनका HCF निकालना है? तो मुझे न्यूमरेटर का निकालना है और डिनोमिनेटर का निकालना है। तो अब ये मेरा HCF निकल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और मुझे न्यूमरेटर को भी इससे डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी। तो ये हो गया हमारा, और लास्ट में दोबारा तो अब हम इसको दोबारा एक बार सैंपल्स पे रन करके देख लेते हैं। 4, 2 एंड 1। तो दिस वे अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये बहुत सेफ रहेगा, और हमेशा जब भी फ्रैक्शन की बारी आती है तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, पेयर में बना के स्टोर करना चाहिए। तो एक कोड ये है और दूसरा कोड ये है, और आप दोनों सबमिट करके देख सकते हो, आपको दोनों में एक्सेप्टेड आ जाएगा। सो
थैंक यू और कीप कोडिंग।